सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। हम यहाँ किस लिए आए हैं, पहले तो आपको खुद शायद पता हो, और यदि ये पता न हो तो आने के बाद सबसे पहले यही स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए कि हम क्यों आए। समय व्यतीत करने नहीं आए, समय सार्थक करने आए। समय सार्थक का, उस समय का ऐसा उपयोग जिससे समय सार्थक हो जाए। समय सार्थक का अर्थ क्या है कि समय के पार का सत्य हमें मिल जाए। भले कई लोग धुंधले अनुभव के साथ कहीं गए हो, लेकिन किसी डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो हम रोग से मुक्त होने जाते हैं। और यदि हम रोग मुक्त न हो तो हम असफल अपने को अनुभव करेंगे। किसी और के कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पेशेंट बीमार स्वयं अनुभव करेगा कि हमारा समय व्यर्थ गया। समय तो जाता ही जाता है, पर वो सार्थक हुआ या निरर्थक हुआ, ये हमारी इच्छा और सफलता पर निर्भर करता है। कोई हमारा मुकदमा है, लड़ते लड़ते भी हम हार जाए तो हमारा मुकदमा लड़ना व्यर्थ होगा, हम असफल हो गए मानेंगे। क्योंकि कोई भी मुकदमा हारने के लिए नहीं लड़ता। हम यहाँ से कुछ लुट के जाएं, पिट के जाएं, जो हैं ये भी न रह जाएं, तो ये हमारे जीवन की असफलता होगी। जो हम हैं ये भी न रह जाए, जो हमारे पास है वो भी न रह जाए। इसीलिए एक कहावत प्रसिद्ध हो गई, मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे जाओ। जब हम आए थे दुनिया में तो मुट्ठी बांध थी। इस बात का द्योतक है कुछ लेके आ गए, पर जाएंगे तो हाथ फैले रहेंगे। मुट्ठी में तब कुछ था या नहीं था, पर बंद तो थी, कम से कम इज्जत तो ढकी थी। मुट्ठी बंद हो तो आदमी का पता नहीं चलेगा क्या है मामला। कभी कभी बच्चे यूं भी करते हैं, तुम्हारी मुट्ठी में क्या है। या हमारे किस हाथ में क्या है। लेकिन खोल दें तो आप भी जान जाएंगे कुछ नहीं है, या कुछ होगा तो होगा। तो आप यहाँ संसार में आपकी मुट्ठी में क्या है। अब यहाँ मुट्ठी का अर्थ दूसरा है, आपके अधिकार में क्या है। सब कुछ है पर मुट्ठी में नहीं है तो बहुत कुछ, पर उसमें तुम्हारा बोलो अधिकार नहीं है, मुट्ठी में नहीं है। होते हुए भी आप उसके मालिक नहीं है।
ये भी कह सकते हैं मुट्ठी आपकी, रुपया पड़ोसी का, जिस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो जो तुम्हारे पास है उसके तुम मालिक ही नहीं। लेकिन फिर भी जब आए थे तो मुट्ठी बंद थी। तुम धोखा खा सकते थे, धोखा दे सकते थे, खा भी सकते हो, दे भी सकते हो, मेरी मुट्ठी में कुछ है। लेकिन जिसकी मुट्ठी है वो तो कम से कम उसे ध्यान में आना चाहिए कि मुट्ठी बंद है, कुछ भी नहीं, और उसकी पोल पट्टी खुली जाते दिन। पहले तुम ही धोखा खा गए। लोग ही तुम्हारी मुट्ठी को देखकर धोखा नहीं खाते, तुम्हारी अटैची देख करके कई बार चोर धोखा खा जाते। पर ये बता दे, जिनकी अटैची में कुछ नहीं होता और चोर ले जाता है तो वो धोखा खाता है, सिर पीटता है। परंतु यहां उल्टा है, तुम्हें भ्रम है कि तुम्हारी अटैची में कुछ है। अंधेर चोर धोखा खाए तो खाए, तुम धोखा खाए हो, तुम्हें लगता है मेरी अटैची में कुछ है। जब चोरी चली गई तो आप छाती फूटोगे, क्योंकि तुम्हें भ्रम है कि कुछ था मेरा। यही हाल दुनिया का है। तुम्हारी समझ में है कि मेरा कुछ है, और यही है लुटना। तुम्हारा कुछ है इसलिए लुट जाओ, क्योंकि तुम्हारा वो है जो तुम्हारा नहीं है। जिसे तुम अपना समझे हो वो तुम्हारा नहीं है, और ये भ्रम ही तुमको लूटने का दुख देगा। यदि ये पता होता कि मेरी मुट्ठी में कुछ है ही नहीं, तो फिर मुट्ठी बंद में और खुली में कोई फर्क नहीं। अटैची खोलकर भ्रम मिटे दूसरों का, मेरे हाथ पसारे जाने से लोगों का भ्रम टूट गया। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर जब गया तो उसकी हाथों को देखकर लोगों को हाथ इसके कुछ नहीं गया। लेकिन सिकंदर तो पहले ही जान गया कि मेरे साथ जाने वाला कुछ नहीं, पर बहुत देर में समझ में आया। जाने के समय समझ में आया कि मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा। वैसे ये बात बहुत जल्दी समझ में आनी चाहिए थी। जाने के दिन समझ में आए तो कम समझदार, और जाने के समय भी समझ ना आए तो इससे बड़ा मूर्ख पृथ्वी में नहीं होगा कोई। लेकिन उससे बड़ा समझदार कोई नहीं होगा कि बंद मुट्ठी में भी समझ आए कि मेरी मुट्ठी तो बंद है पर है कुछ नहीं। अर्थात बचपन में ही समझ जाते, जन्मते ही ये समझ जाते कि मेरी मुट्ठी में कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। और इसको गंभीरता से सुने, केवल आनंद नहीं ले, केवल सुनकर आनंद नहीं ले। तुम्हारा नहीं है ये सुन के अभी आनंद लेते हो, पर छीनने के दिन रोते हो। इसका मतलब सुना था समझा नहीं, पता नहीं खुश क्यों हुए। तुम्हारा नहीं है सुन के तुम्हें दुख होना चाहिए, आज ही लुट जाना चाहिए। तुम्हारा जब है नहीं तो आगे लुटोगे कि अभी लुट गए। पर इस समय लुटने की पीड़ा नहीं है, क्योंकि प्रवचन सुन रहे हो। सोचते हो बाबा जी के कहने से क्या फर्क पड़ता है, तो हमारे कहने दो बाबा जी। पर ये समझ नहीं आता कि मेरा कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ मेरा है, मेरा कब्जा है,
मैं इसका मालिक हूं, कहीं ना कहीं लगता है। इसलिए सुनने का आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही स्वामी जी ने, बहुत ऊंची बात कही, ऊंची नहीं सच्ची। सवाल ऊंची का नहीं है, बात सच्ची का है। ये बात सच्ची है कि तुम्हारा कुछ नहीं, पर ऐसा है जैसे बादल की छाया। बादल की छाया जब होती है तो गर्मी के दिनों में बड़ी अच्छी लगती है, खुशी होती है, पर वो छाया मेरे कब्जे में नहीं है। उस छाया पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। छाया अच्छी है, गर्मियों में बादल की छाया अच्छी लगती है, सर्दियों में बादल की छाया खराब लगती है, ये विषय अलग है। लेकिन अधिकार मेरा है क्या? मैं अभिमान करूं, खुश हूं तो किस बात से कि मेरे चाहने तक नहीं रहेगी। संतों ने, गुरुओं ने यही तो कहा है कि संसार क्या है? बादल की जैसी छाया, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही, टिकनी दोनों नहीं है। ये शरीर, जवानी अच्छी लगती है, लेकिन बादल की छाया नहीं टिकती, जवानी तो टिकी ही रहेगी। पर जैसे धीरे धीरे बादल की छाया जा रही है, उस टाइम तक रहती है, ऐसे ही नदी बह रही है, लगता है नदी है, ऐसे एक प्रवाह चल रहा है, तो हमें लगता है शरीर मेरा है, जवानी मेरी है, धन मेरा है, इसलिए मैं इसको अपना कहे जा रहा हूं। एक दिन जब किनारा आ जाता है तब एकदम दुख होता है, और उस समय सत्य के जानने का अवसर नहीं होता। ये बात भी ध्यान रखें कि नियम एक ही है। बादल की छाया जाए, चाहे तुम समझदार हो चाहे ना समझ हो, जाएगी जाएगी। पर जहां आप आए हो, एक बात बराबर कही जाती है कि एक तरह से जाना आना होने पर ज्ञानी इससे मुक्त हो जाता है, अज्ञानी इसमें बंध जाता है। अज्ञानी जन्म मरण के चक्कर में इस प्रवाह में फंस जाता है, ज्ञानी इससे मुक्त हो जाता है। ये फायदा है, कोई नियम नहीं बदल जाता। जो विज्ञानवान है, मनस्क है, सदा पवित्र है, शुचि है, संयमी है, वह संसार के प्रभाव में नहीं आता। जो असंयमी है, अशुचि है, अमनस्क है और अविज्ञानवान है, विज्ञानवान नहीं। यहाँ विज्ञान का आत्मविज्ञान, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, आत्मविज्ञान। हम जहां कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, ये क्या है? सर्दी गर्मी लगती, इसमें आपको क्या दिमाग की जरूरत है? किस गुरु की जरूरत है? किस शास्त्र की जरूरत है? भौतिक दृष्टि से जो हमको ऐन्द्रिक ज्ञान है, ऐन्द्रिक इंद्रियों से होने वाला ज्ञान सहज हो जाता है, सबको हो जाता है, बिना शास्त्र के, बिना गुरु के हो जाता है। हम बच्चे थे, जवान हो गए हैं, बूढ़े हो जाएंगे, ये आपको पता है। कैसे पता चल गया हम नहीं जानते, पर पता है। शरीर हम हैं, ये आपको पता है। कैसे आपको ये पता चलता है? भगवान जानते। आप जगते हैं, सो जाते हैं, ये आपको पता है। आपको ये पता नहीं है कि हम कभी नहीं जागते, कभी नहीं सोते, नहीं पता है।
ये सुनते तो जिस दृढ़ता के साथ ये आप जानते हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव नॉलेज है, ज्ञान का विषय है, परंतु आत्मा ज्ञान का विषय ही नहीं है, सत्य ज्ञान का विषय नहीं, सृष्टि ज्ञान का विषय, सृष्टि ज्ञान का विषय। इसलिए सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, जवानी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये आपके ज्ञान का विषय है। परंतु आप आत्मा हैं, आप ब्रह्म हैं, आप अजन्मा हैं, आप अविनाशी हैं, आपका प्रारंभ नहीं है, आपकी समाप्ति नहीं है, और आप एक जगह नहीं रहते। आप एक जगह नहीं, एक जगह है देह, ये है इंद्रियां, ये है मन। आप इससे कुछ और हो और सर्वत्र हो, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, तुम सब जगह हो, ओमनी प्रेजेंट, सब जगह, और ओमनीसिएंट, सर्व साक्षी, सर्वदृष्टा। पर ये नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। जो दूसरों को समझाते हैं उनको भी समझ नहीं आता। आत्मा, सोल, ओमनीसिएंट, सोल, आत्मा, ओमनी प्रेजेंट, सब जगह, सब में आत्मा है, एक ही आत्मा सब में है, अलग अलग है, ये नहीं, ये समझ में नहीं आता। सारे आध्यात्मिक ग्रंथों की एक राय है कि हम इस सच्चाई को नहीं जानते, यही दुख है, यही जन्म है, यही मरण है, यही मेरे तेरे की जड़ है। इसलिए सीधा उन्होंने कह दिया अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यही पंचक्लेश है। अविद्या, परमात्मा से अनभिज्ञ रहना, आत्मा की व्यापकता से परिचित न होना, आत्मा की चैतन्यता से, आत्मा की चैतन्यता से परिचित नहीं है। हम तो इसमें एक जगह है, यहां हम हैं, हम सबको मालूम है, हम अलग अलग हैं, हम हैं, कभी यहां है, कभी वहां है, सब जगह है। अभी तो हम भगवान को भी कहते ही हैं कि सब जगह है, सब जगह, तो हम भगवान को भी नहीं समझते, अपने को क्या समझे। आप तो भगवान को सब जगह समझते हैं। एक जगह किसी ने शेर में बोला, मंदिर में बैठ करके, मस्जिद में बैठ करके मुझे मुल्ला, मौलवी, क्या कहते, मुझे शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या तो मुझे मस्जिद में बैठकर शराब पीने दे, वरना वो जगह बता जहां खुदा ना हो। मस्जिद में क्यों ना पीऊं, वहां खुदा है और यहां नहीं है। मंदिर में आप पूजा करें, दुकान में क्या करें, चोरी। माने भगवान मंदिर में है, बाजार में नहीं है ना व्यापक। ये व्यापक वालों के लक्षण है ना, ऐसे ही व्यापक होता है। मंदिर में भगवान है, बाजार में बिल्कुल नहीं है, तो व्यापक है कि एक देशी। तुम्हारा व्यवहार बताता है कि तुम भगवान को सर्वत्र नहीं मानते, सुना भय, और मृत्यु भय बताता है कि आत्मा की सत्यता पर तुम्हें कोई विश्वास नहीं है। आत्मा के पैदा होने मरने पर विश्वास है। तो जो नहीं जानते हो उसके जानने यहां आए हो।
तुम मरने वाले देह को अमर करने नहीं आए, तुम मिट जाने वाली लहरों को टिकाने के लिए नहीं आए। जरा ध्यान दें, मिट जाने वाली लहर को बनाए रखने का उपाय सीखने नहीं आए, बल्कि लहर के मिटने में भी लहर में जो छिपा सत्य है वो लहर के पहले था, लहर के समय भी है, लहर के न रहने पर रहता है। उस सत्य को खोजकर मृत्यु नाम की कल्पना को झूठी करना। मृत्यु लहर के ख्याल से पैदा हुई है, लहर का ख्याल जल के विस्मरण से पैदा हुआ है। लहर की इंडिविजुअल वेव्स की इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, जल की एग्जिस्टेंस है, लहर की वेव्स की नहीं है। लेकिन हमें उसकी एग्जिस्टेंस लगती है और जल का ध्यान ही नहीं, इसलिए परिच्छिन्नता है, बर्थ एंड डेथ है, लेकिन जल अकेला है तो बर्थ क्या है, डेथ क्या है। और ये तो वहां देख रहे हो, वो तुम्हारी बुद्धि में थोड़ा थोड़ा आ सकता है, पर जो बात हम कहने यहां आए हैं और आप जो सुनने आए हैं कि आप वेव्स नहीं है, आप कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, आपका कोई अलग अस्तित्व किससे, उस विभू से, उस व्यापक से, ओमनी प्रेजेंट से। जैसे जल ओमनी प्रेजेंट है और लहर एक जगह, यही तो फर्क है। तो ब्रह्म या आत्मा परमात्मा सब जगह, और आप केवल यहां, आप यहां। अभी तो 99%, 99% लोगों की ये समझ है कि परमात्मा वहां रहता है, चाहे वहां इधर उधर रहता हो, चाहे ऊपर नीचे रहता हो। व्यापक कहने वालों के ख्याल में भी अभी ये बात है। प्रायः यदि अज्ञानी कथाकार हो, ज्ञानी कथाकार तो सीमित भगवान से भी तुम्हें असीम तक ले जा सकता है, लेकिन अज्ञानी कथाकार ब्रह्म की व्यापक की चर्चा करके भी तुमको वैयक्तिकता में बांध देता है, वो नहीं समझा सकता। मरते दिन तक हमारा राम हमसे अलग रहता है, मरते दिन तक हमारा कृष्ण हमसे अलग रहता है। कृष्ण एक आदमी लगता है, कृष्ण एक उत्पन्न हुआ व्यक्ति लगता है। संत महात्मा भी उत्पन्न हुए एक व्यक्ति तुम देखते हो। संत केवल एक शरीर का नाम, संत एक शरीर है, संत एक मन है बस। संत केवल एक विचार का नाम है बस, थिंकिंग। विचार ही केवल संत है। संत तब है जब वो आत्मा है ये जानता है। वैसे तो संत संता संत अस्ति अस्ति है, निवसन्ति सन्ति वसन्ति वसंता वसति। तो संत वसंत जो है, जो हुआ है नहीं, जो है कौन कहलाता है, जो हुआ है।
आप तो है शब्द का प्रयोग पैदा हुए को भी करते हैं। समझाने के लिए फिर कहूं, देखो है तुमसे अभी कहलवाता हूं, अभी अभी आप कहोगे है। देखो ये क्या है? गॉड है, नहीं है? बोलो है कि नहीं है ना? तो ये हुई को है कहते हो या है को है कहते हो? हुई तब है, ये बिना हुए है? बिना हुए माने हुई ना हो फिर हो, ये होने के बाद है ना, पैदा होने के बाद है। बिना पैदा हुए ये, तो बिना पैदा हुए क्या है? जो पैदा होने पर हो उसका नाम संसार। देखो परिभाषा में कर, किसी दुनिया में करा ले डिफिनेशन। जो पैदा होने पर, उत्पन्न होने पर हो, उन सब का नाम संसार है। चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे जमीन हो, चाहे आसमान हो, चाहे सूर्य हो, जो पैदा होने पर हो, बिना पैदा हुए ना हो, उसका नाम संसार है। और जो बिना पैदा हुए हो उसका नाम भगवान है। भगवान कोई मेरा बनाया, तुम्हारा बनाया, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, मेरा भगवान तेरा भगवान। ये मेरे और तेरे भगवान वालों ने ही दुनिया को लड़ा दिया है। जो बिना पैदा हुए ही है, उसको था कभी कहना चाहिए? था तो वही यूं ही बोल देते। जो बिना पैदा हुए ही है और बिना मरे, वो मरता ही नहीं है। जो पैदा ही नहीं होता वो मरता ही नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ एक देवता है शिव, उनके बाप का पता। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि बहुत बदलता रहे आप जिंदा बना रहे। एक तो शिव है, कितने ब्याह हो चुके और बाबा जी मरे ही नहीं। दूसरे सबके बाप का पता है, राम का बाप कौन, कृष्ण का बाप कौन, मुझे शिव का बाप कौन। ये जान के छिपा दिया, ये है ही नहीं, क्या बात है? जो बिना बाप का हो उसी का नाम शिव है। बिना पैदा हुआ, बिना बाप का जो होता है उसी का नाम शिव है। और कई महात्मा बोलते हैं शिवोहम। इस शिवोहम का अर्थ ही है जो पैदा ना हुआ हो उसी को जो मैं समझता है वही शिवोहम कहने का हकदार है। इस शरीर को मैं मानने वाले शिवोहम कहते हैं तो पागल है। पैदा हुए को शिव कहा ही नहीं जा सकता। पैदा हुआ तो शव है, शव, शिव नहीं है। देहो हम वाले तैयार रहे सौ हम कहने के लिए। जो उत्पन्न हुआ है वो शिव नहीं है, जिसका बाप है वो शिव नहीं है। हाँ, नकली बाप बना ले। ऐसे तो खेल में जिनकी बहनें नहीं होती धर्म बहन बना लेते हैं, धर्म भाई बना लेते हैं। ऐसे ही चाहो तो तुम किसी का बेटा बाप बनाओ। किसी को बाप बना लेना अलग बात है, बाप होना अलग बात है। और जो
ज्ञानवान है वो किसी को कह दे दिल भरने के लिए। एक बार स्वामी राम विदेश गए, तो किसी ने कहा मुझे मिसेज राम लिख लेना। एक तो ये घटना है, और दूसरी घटना ये है कि मैं आपसे आप जैसा पुत्र चाहती हूं। उन्होंने कहा कि भाई कहीं मेरे जैसा ना हुआ, 19-20 हो गया तो गड़बड़ ही रहेगी, तुम्हारी मेहनत बेकार जाएगी, मेरी भी जाएगी। इसलिए मेरे जैसा मैं ही हूं, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र हूं, पैदा करने की जरूरत है क्या है। तो यहां पर भी कोई शिव है, कोई अकाल मूर्त है जो स्वयं पैदा नहीं होता, स्वयं मरता नहीं है। मूल मंत्र में गुरुओं ने कहा एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी। जो कहे ठाकुर जो नहीं आया, ठाकुर पैदा हुआ, परमात्मा पैदा हुआ, पैदा हुआ उसे परमात्मा कहे। फिर आप चक्कर में पड़ जाएंगे कि इतने हिंदुओं ने तमाम भगवान पैदा कर रखे। यही बात है जो क्लियर नहीं हुई, ये साफ नहीं हुई। राम नहीं पैदा हुए, पैदा हुआ राम का देह, पैदा हुआ राम का अंतःकरण, पैदा हुआ और कुछ। राम तो पैदा ही नहीं, राम तो ब्रह्म है। कृष्ण पैदा ही नहीं होते। और यही बात है कि तुम भी पैदा नहीं हुए, तुम आत्मा हो। पैदा हुआ देह, पैदा हुई इंद्रियां, पैदा हुआ मन, आती जाती हैं अवस्थाएं। आप क्या हैं यही तो नहीं जानते। नहीं, आप शिव है, आप परमात्मा है, आप अजन्मा है, आप अविनाशी है। पर आप कहते ही आप यही बन के सुन रहे हैं। गड़बड़ तो ये आप शब्द का प्रयोग जिसके लिए किया जाता है, हम किसी को समझाएं, हम लहर को समझाते हैं कि तुम जल हो, तुम अमर हो, तुम पैदा नहीं हुए हो, तो लहर को बोल के सुना रहे हैं, पर हम लहर को नहीं सुना रहे। क्या लहर में जल नहीं रहता? क्या लहर में रहने वाले जल से हम बातचीत नहीं कर सकते? हम बात तो वही कर रहे हैं, लेकिन वहां दो हैं। एक वही एक देशी नजर आता है जो सीमित है, और एक वही असीम छिपा है। ऐसे ही जब हम तुमको कथा सुनाते हैं तो तुमको मतलब ये जो मिट्टी का धोना बैठा, हम इसको कथा सुना रहे। जो अभी थोड़ी देर जग करके इस देह में आ गया है, रात को सो जाओगे, अब तो नहीं सोगे ना, तो नहीं सोगे। तो ये जो कथा सुनता है, ये जो जग के ये सुनता है, जग के। जैसे अभी अभी लहर आ गई, देह को भी हम लहर नहीं कहते, और लहर तो कहते तुम्हारे मैं होने के ख्याल को। ये मैं होने का जब ख्याल जाग जाता है, समझो तुम सुनने के लायक हो गए। जब तक मैं हूं का ख्याल भी नहीं आएगा, तब तक तुम्हें कथा सुनाऊंगा क्या? तुम यदि गहरी नींद में हो, मैं हूं का ख्याल नहीं है, डीप स्लीप, तो मैं कथा सुनाऊं, मैं प्रवचन करूं, तुम सुनो। सुनने के लिए जरूरी है लहर। लहर होने पर दो तरह की कथा होगी। लहर होते समय हम ये भी सुना सकते हैं कि तुम अभी अभी पैदा हुए हो, मर जाओ, और तुरंत हम ये भी सुना सकते हैं पैदा होते ही तुम
तुम होश में आए सुनाएंगे कि तुम इस होश में आने के पहले भी थे, तुम बनने के पहले भी थे और मिट जाने के बाद भी रहोगी। दो कथाएं तुम्हारे होने पर सुनाई जा सकती। तुम्हें यदि होने की खबर ना होती तो ना तुमको हम ये सुनाते तुम आदमी हो मर जाओगे। देखो अभी तुम सो जाओ, फिर मैं सुनाऊं तुम फला के लड़के हो, तुम मर जाओगे, क्या समझे हो तुम, कुछ नहीं, तुम्हें कोई मतलब। और यदि मैं खड़ी ही ना होती तो तुम ब्रह्म को मैं कथा नहीं सुना सकता। कथा सुनने के लिए इस बुद्धि का, मन का होना जरूरी है। इस मैं में ही हो मैं दीर्घ रोग है। ये जो मैं हूं ना, ये बड़ा रोग है, जन्मों जन्मों से लगा है। और दारू भी इसमें, इसी में दवा है। लहर में ही मृत्यु छिपी है, वही मृत्यु और वही अमृत छिपा है। तुम में ही मौत है, दुख है, तुम में ही अमृत है, जीवन है। इस जीवन को तुम प्राप्त कर सकते हो इसी जन्म में, इसी जीवन में, यही और अभी। कभी नहीं, कभी का मामला नहीं है। जो मेरी बात सुन सकता है, समझ सकता है। अच्छा मान लो यहाँ कुत्ते हो, कुछ गधे हो, कुछ गाय भैंसे हो, मेरी आवाज जाती हो, वो भी मेरी बात क्या सुन रहे हैं। ध्वनि जाना अलग है। ध्वनि का जाना, जो मैं बोल रहा हूं ये ध्वनि कुत्ते के कान में नहीं जाएगी। ध्वनि साउंड, लेकिन साउंड को हम सुनना नहीं बोलते। शब्दों में कुछ कहा जाता है, इसलिए शब्द में अर्थ, शब्द में अर्थ, पदार्थ पद में स्वर में राग समाया है। सतगुरु ने अलख लखाया है। शब्द में अर्थ है। यदि शब्द का अर्थ नहीं आता तो जब हम कहें तुम शब्द के दो वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ। तुम में एक अर्थ नहीं है। जब हम कहें लहर तो उसके दो अर्थ, जल और एक आकार विशेष। आकार विशेष वाच्य है, लक्ष्य है जल, या वो है टेम्परेरी, वो है परमानेंट। मैं में भी दो चीजें हैं, एक जो जगता है, सोता है, कुछ देर रहता है। सुनते समय इसकी बड़ी जरूरत है, लेकिन ये उसकी कथा सुने जो सत्य है, जो अविनाशी है, जो प्रभु है, जो आत्मा है, जो नित्य है, जो बेअंत है। उसकी कथा ये सुने अंत वाला। ये आदि और अंत वाला, प्रकट और तिरोहित होने वाला, बनने और मिटने वाला, जगने और सोने वाला, ये सुने उसकी कथा जो न जगता है, न सोता है, न आता है, न जाता है, न और जो यहाँ पर नहीं है, सर्वत्र है, उसकी कथा ये सुने। उसी का नाम भगवान है। उसकी कथा ये सुने जीव जब ब्रह्म की कथा सुने तो जीव ब्रह्म की कथा सुन के क्या हो जाएगा? ये फिर कहेगा मैं उससे अलग हूं। ये कथा सुनते सुनते, ये राम की कथा सुनते सुनते राम, कबीर राम हो गए। जिन्होंने भी सुना ब्रह्म हो गए। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। जो उसको जानता है वो वही हो जाता। तो जन्म मरण का ख्याल जाता है। ये संक्षेप में पूरे शिविर का सार। इसको सिर्फ सुनना नहीं है, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य।
जब तक ये सच्चाई तुम्हारे जीवन का निजी अनुभव न बन जाए तब तक सुनना पूरा नहीं। सुनने का प्रयोजन सुनना, मनन चिंतन तर्क वितर्क करके, ऊहापोह करके, दुविधा मिटा के, सोच समझ करके, रियलाइज करके, बिल्कुल पक्का पक्का कि आप क्या है, इस निर्णय में संदेह न रहे, निर्णय में शक न रहे। जैसे तुम्हें सांसारिक निर्णयों में पक्का है कि मैं आदमी हूं, इतने वर्ष का हूं, या पुरुष हूं, स्त्री हूं, इसमें तो शक नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा है शक। आपको अपने पुरुष होने में शक है, इनको लेडीज होने में डाउट, तुमको जेंट्स होने में डाउट, कोई शक नहीं। आपको शक है ब्रह्म होने में, बल्कि शक नहीं है, शक तो होता है कि है कि नहीं, है कि नहीं, बल्कि तुम बिल्कुल कंफर्म पक्के हो हम ब्रह्म नहीं है, हमारे ना है ना हो सकते। नहीं समझ गए? आप ब्रह्म नहीं हो सकते। और जितने तर्क उठ रहे हैं ब्रह्म न होने को, कैसे हो सकते हैं? ब्रह्म में तो ये नहीं होना चाहिए, ब्रह्म में वो नहीं होना चाहिए, ब्रह्म मरना नहीं चाहिए, हम मरने वाले, ब्रह्म सोता नहीं, हम सो जाते हैं, कैसे ब्रह्म हो सकते? बिल्कुल सच्चाई है, तर्क गलत नहीं उठ रहे, उठ रहे। जहां हम खड़े हैं तर्क उठेंगे। जगने और सोने के समय के तर्कों में बड़ा फर्क है। स्वप्न में जो हम देख रहे थे उसी के अनुसार सोच रहे थे। वहां कोई कहने लगे तुम मरोगे नहीं, चिंता मत करो, कहेगा ये बकवास करता है, मरेंगे कैसे नहीं, सांप आ गया, छत से गिर, मगर पीछे लगा है, मरेंगे, नींद खुली, वो सब स्वप्न था। देखो, बड़े से बड़े ज्ञानी हो जाओ, कुछ बातें सीख लो, जब तक ये स्वप्न है नहीं समझ पाए तब तक आप जागे। ये और सपने का मतलब है सत्य। सपने में सत्य बहुत होते हैं, जगने पर वो जो सपने में थे उसमें से कितने सत्य निकले। स्वप्न में से जितना कुछ था उस स्वप्न में से जागने पर क्या बचा? केवल एक याद करने वाला जिसने देखा था। अच्छा, उतने बड़े स्वप्नों में देखने वाले कितने थे? है? लेकिन स्वप्न में कितने थे? पत्नी थी, बच्चे थे, गाय थी, बकरी थी, जिंदा थी, उनकी अलग अलग ईगो, अलग अलग मैं थी, तुम्हारी अलग एक मैं थी। जागे तो कितने मैं सच्चे निकले? एक मैं, जिस वो सब स्वप्नों की मैं। और यहाँ अभी क्या लगता है? एक स्वामी जी की मैं, एक तुम्हारी मैं, एक इनकी, एक, इतने मैं है यहाँ, सबकी मैं अलग अलग है, इतने हैं, लेकिन अभी भी हम क्या सुना रहे? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ब्रह्म है, दूसरा नहीं है। एक राम सत्य है, बाकी सब गप है। राम राम सत्य है, बाकी सब गप है। पर तुम्हें लगता है राम को हम गप तो नहीं कह सकते, पर दिल इसी का समर्थक है। दिल से यही बात से हम सहमत हैं कि ये सब सत्य है, राम अकेला गप है। जगत सत्य है, ब्रह्म मिथ्या है, ब्रह्म कल्पना है। ब्रह्म क्या आइडियोलॉजी क्या होता है? कल्पना है, आइडिया है, केवल एक विचार है? इमेजिनेशन भी कह सकते हैं। जैसे आइडियोलॉजी क्या होता है? असल में हमें लगता है ये जैसे पारस,
किसी को एको को मिली हो ना पारस, तो मैं तो चेला बन जाऊं। सुना ही हमने। अभी अभी हमारे यहाँ एक महात्मा है वैद्य, वो सोना बनाना सीख रहे थे। वो क्या कौन शुद्ध कर ले तो फिर वो सोना बनाना आ जाए। हाँ, तो हमने कहा तुम्हें भरोसा हो गया था, सीखने तो तब जाए जब भरोसा हो। हम तो सीखने भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें इससे ज्यादा गप की कोई बात लगती नहीं है। यद्यपि वैज्ञानिक तथ्य ये है कि सोना भी बना तो है। देखो, सोना बनाइए, वो पद्धति भले अभी हमारे हाथ में, बोलो, जल भी बनाई है। यदि क्या होता है वो, हाँ, H2O, यदि H2O की मात्रा से वाटर बन जाता है तो निश्चित यदि हम साइंस से मिलाना सीखे तो जल तैयार हो जाए। मैं ये तो नहीं कह सकता सोना बनाना अवैज्ञानिक बात है, ये तो वैज्ञानिक है। जो चीज बनी है वो बनाई भी जा सकती है। जो बच्चे बनने के सिस्टम हैं आज वो कृत्रिम गर्भाधान करके वो बना सकते हैं, क्योंकि बनने का सिस्टम आपको मालूम है। परंतु न रज कण ले न वीर्य कण ले, वही रज से और वीर्य से बनता है। चाहे इस पेट में बना लो, चाहे किसी और पेट बना के डाल दो, और जितना तापमान चाहिए वो। लेकिन रजकण और वीर्य कण ना लें और गर्भाधान कर दें, वो अवैज्ञानिक है। तो विज्ञान ये कहता है सिस्टम को हम पकड़ लें तो सोना बना है, हीरा बने हैं। स्वामी राम की बहुत पहले किताब पढ़ी थी मैंने, बाद में तो और कई जगह पढ़ा, पहले स्वामी राम की पढ़ा था कि कोयला ही खानों में कालांतर में रासायनिक परिवर्तन से हीरा बन जाता है। पड़े पड़े वो एक परिवर्तन से बन जाता है। तो इसी तरह से सोना बनता तो होगा, लेकिन ऐसी कोई पारस हो। और हम तो इसके तर्क बहुत पढ़े थे, छोटे थे ना, छोटे में सब कहानी माताएं सुनाती। एक होता है जैसे हमारे यहाँ पुराण है ना, तो आर्य समाजी उनको क्या बोलते हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ एक बुढ़िया पुराण है, बुढ़िया पुराण। और बुढ़िया पुराण माने बच्चों को सुलाने के लिए जो कथाएं सुनाती थी उसका नाम है बुढ़िया पुराण। बुढ़िया अपने बच्चे को कोई ना कोई कहानी सुनाती सुनाती, बच्चा सो गया, हुंकारी भरना बंद कर दिया तो ठीक, और हूं करता रहा, वो हूं कराया जाता है। ये ऐसे नहीं शुरू हुआ हो, ये हूं इसीलिए शुरू हुआ कि सो जाए तो कथा बंद, और हूं करता रहे तो सुनाते रहे। ये कथा कितनी बड़ी कहें जब तक सोए ना। तो समाज को सुलाने की भी कुछ कथाएं हैं, उसका नाम है बुढ़िया पुराण। हमने भी सुना था अपनी माँ से। कहते हैं पहले ये आकाश और बादल सब नीचे थे, ये बादल नीचे थे, मेहतरानी झाड़ू लगा रही थी तो उसके सिर को ये टकरा गए, तो उसने में आकर झाड़ू मारी तो ऊपर चला गया। तब से फिर नीचे नहीं आया, डर गया सर। इसका नाम बुढ़िया पुराण। ऐसे ही हमारे यहाँ एक पहाड़ पहले उड़ते थे नहीं, चलते फिरते रहते थे। फिर वो एक जगह बैठा दिया, उनका जब तक हम ना यहीं बैठे रहना, तो लौट के आए नहीं, तो बेचारे तब से बैठे हैं। बहुत सारी कथाएं हैं जिनका नाम बुढ़िया पुराण। तो आप भी बचपन से बुढ़िया पुराण सुन चुके हैं, इसलिए सत्य कथा समझ में नहीं आती। और हमारे गुरुदेव एक बात और कहते थे, सच्ची। वो कहते थे कन फूका
गुरु, कनफुक्का गुरु। और उसका नाम कहते कनफुक्का, कभी कहते थे कनथुक्का, कनथुक्का। वैसे बोलने में थूक आता ही आता है, इसीलिए बहुत जगह गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ करते हुए पाठी सज्जन, पाठी साहिबान मुख में कपड़ा ऐसे किए रहते हैं, क्योंकि बोलने में थोड़ा बहुत कण निकलते ही नहीं। तो जब मंत्र देते हैं ना कान में, तो केवल शब्द ही थोड़ी जाता होगा, थोड़ा थोड़ा थूक भी जाता है। इसीलिए गुरुदेव कनथुक्का गुरु, कनथुक्का गुरु, कनथुक्का। तो कहते थे जो थोड़ी समझ आता ना, तो जब से गुरु ने थूक दिया अब वो और समझ नहीं आता। ये कान फुकाने से समझ बंद हो जाती है, समझने की ताकत खो जाती है, वो बंध जाता है, समझना छूट जाता है। तो हम बंध जाते हैं किसी मान्यता में, सोचते नहीं, बुद्धि बंध जाती है। हम लोग कहते हैं कि तुम्हारे बड़े भैया का अधिकार है, तुम्हारा नहीं, इस पे ज्यादा मत सोचो। तुम्हारे पिता जिसको सौंपे मालकियत तो मत सोचो। हमने दुनिया के विषय में कम सोचा था, यहाँ सोचने को बंद करा था कि तुम ज्यादा सोचोगे तो लड़ोगे, मरोगे। संसार में जब तक सोच ज्यादा आई तो भाई भाई लड़े, पति पत्नी लड़े, समझदार हो गए ना। यहाँ समझना मना है, सोचो ही मत। तुम्हारे पति परमेश्वर, देखो कई लोग कहेंगे ये बाबा आज के युग का बाबा, ये पुरानी बातें बता रहे। तुम्हारे पिता पिता है, बस वो कहते हैं जंगल जाओ तो चले, मात पिता गुरु की वाणी, बिना विचार करो शुभ जानी। वहां विचार मत करो, विचार को रोक लगा दी। और आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, इसमें क्या जितनी तुम्हारी ताकत हो विचार कर लो, इसको छोड़ना मत, विश्वास मत करना, समझना।